लास्ट क्लास का। हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि पूर्णांकों पर संक्रिया कैसे की जाती है। तो बच्चे, अगर आपको पता हो कि संक्रिया का क्या मतलब होता है, तो आपको पता होगा कि संक्रिया का मतलब होता है जब हम दो अंकों को या फिर दो से ज्यादा संख्याओं को जोड़ते, घटाते, गुणा करना या फिर भाग करना, ये जो चारों ये है प्लस जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इनको ही हम संक्रिया कहते हैं। तो लास्ट क्लास में बच्चा हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने पूर्णांकों के बारे में देखा था कि पूर्णांकों की संक्रियाएं कैसे की जा सकती हैं। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है बच्चा? पूर्णांक का मतलब होता है कि आपकी प्लस वाली भी संख्याएं आ सकती हैं और माइनस वाली संख्याएं भी आ सकती हैं। तो जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमें चार तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक आपका क्या रहेगा जिसमें एक में माइनस है, दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है जिसमें दूसरे में माइनस है, और या फिर दोनों में माइनस हो सकता है या दोनों में नहीं भी हो सकता। इस तरह के चार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चा, इसको कैसे हल करते हैं? अगर मान लो कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, माइनस का भी साइन नहीं है, और तो या इसको हम क्या मानते हैं बच्चे? तो इसको हम प्लस मानते हैं। अगर कोई माइनस का साइन नहीं है तो उसको प्लस माना जाता है। और आपको इतना ध्यान भी नहीं देना है, सीधा सीधा अगर माइनस नहीं है तो हम गुणा कर देंगे और इसको इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। लेकिन मान लो अगर हमारे दोनों संख्याओं में क्या आता है, माइनस आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले संख्याओं का गुणा करेंगे, फिर हम चिन्ह देखेंगे। चिन्ह का क्या मतलब है बच्चा? यहाँ पर जो माइनस वाला साइन है, जब एक माइनस का मल्टीप्लिकेशन दूसरे माइनस से होता है तो ये दोनों मिलकर प्लस बना देते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक दूसरे को काट देते हैं। तो काट देंगे तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा? प्लस आएगा, माइनस आएगा ही नहीं क्योंकि माइनस बचा भी नहीं। लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन होते हैं कि एक संख्या में माइनस होता है और दूसरी संख्या में नहीं होता, तो क्या? तो बच्चा, इस केस में हम क्या करते हैं कि हम गुणा कर लेंगे, फिर क्योंकि इस वाले माइनस को काटने के लिए दूसरा माइनस है ही नहीं, दो माइनस चाहिए होते हैं एक दूसरे को काटने के लिए, तो हमारा क्या है, यहाँ पर इस वाले माइनस को काटने के लिए कोई है नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ही आएगा। सेम इसमें भी हो जाएगा, इस वाले माइनस को काटने के लिए हमारे पास दूसरा माइनस नहीं है, तो ये आंसर में आ जाएगा। बच्चा, कभी कभी आप क्या सोच सकते हो, मान लो इस तरह से क्वेश्चन आए जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें तीन संख्याओं का गुणा करना और तीनों में माइनस लगा, फिर क्या? तो ये हमारा वही सेम कंसेप्ट चलेगा जो हम पढ़ते आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हम पहले गुणा कर लेंगे, तो 5 का गुणा 3 में करोगे कितना आ जाएगा, 15, और 15 का 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब देखेंगे हम माइनस के बारे में। तो बच्चे, एक माइनस दूसरे से मिलकर क्या बना लेता है, प्लस बना लेता है। या आप ये कह लो कि एक माइनस दूसरे को काट देता है, तो ये और ये वाला माइनस तो कट गया एक दूसरे से, लेकिन इसका क्या? गुड इवनिंग बच्चे। तो ये वाला माइनस तो अभी भी बचा है, तो ये कहाँ जाएगा बच्चा? ये हमारा जाएगा आंसर में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। और मान लो बच्चा, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह होता तो हम क्या करते? तो यहाँ पर बच्चे सबसे पहले तो हमें वही करना, गुणा करेंगे। 5 का गुणा 4 में करोगे 20 आएगा, और 20 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखते हैं चिन्ह की। तो बच्चे, दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं ना, तो यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या कर लेगा, प्लस बना लेगा, और कोई माइनस तो है नहीं, तो इसलिए आंसर में भी क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। ओके, लास्ट तरह का क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है, अगर हमने इसी क्वेश्चन को इस तरह लिख दिया है कि यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 2, तब तो हम सबसे पहले तो वही करेंगे, गुणा कर लेंगे। 18 में 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अब ये अकेला माइनस है, इसको काटने के लिए तो कोई और माइनस है ही नहीं, तो जब माइनस के लिए काटने के लिए कुछ नहीं है तो ये क्या करेगा, ये आंसर में आ जाएगा। तो आंसर में आपका कितना आएगा, -26। समझ आया बच्चा? दो माइनस मिलकर प्लस बना लेते हैं, या आप ये कह सकते हो एक माइनस दूसरे माइनस को काट देता है। तो जब ऐसा होता है तो अगर तीसरा माइनस है तो वो आंसर में आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, और अगर एक ही माइनस है दूसरा है भी नहीं तो फिर वो कटेगा नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बच्चे तो पूछ लो, वरना फिर हम इसका एक पोल करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिवाइज कर रहे थे, फिर आज की क्लास में हम भाग करना पड़ेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चे इसमें तो आप जल्दी से पूछ सकते हो।
चल फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। आराम से कर लेंगे, पहले गुणा थोड़ा बड़ा है लेकिन आप आराम से गुणा कर लेंगे, फिर जाके उसको माइनस प्लस साइन देखेंगे कि क्या है। ओके, ओके, वेरी गुड। वेरी गुड, 6 बच्चे और बचे बच्चा, सारे बच्चे आंसर कर देंगे। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया सबका करेक्ट है, वेरी गुड। बच्चे ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं है बहुत बहुत ही ज्यादा सॉन्ग की आवाज आ रही हो? क्या मेरी आवाज में कोई दिक्कत हो? सॉरी, अभी कैसे बताओगे? मैं अभी मैसेज ऑन करती हूँ तब एक बार बता देना कि ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। ओके, दो बच्चे और बचे बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे फिर मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता दूँ। ओके, वेरी गुड, जिसने कर दिया वेरी गुड। जो 2-3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं जल्दी से कर देंगे। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। बच्चे, जो भी 3 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड। चलो, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर किया है, सबका ही करेक्ट है। अब आपको पता ही चल गया साइन का। तो साइन हम सबसे पहले देखें तो माइनस, और ये क्या है प्लस। तो एक ही बार माइनस आ रहा है तो आंसर में तो माइनस आएगा। अब जिसमें माइनस नहीं आ रहा वो तो वैसे भी कट गए। अब हम क्या देखेंगे? आंसर करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यस बच्चे, तो 18 का 4 में करोगे 72 आएगा, 7 बचेगा। और फिर यहाँ पर कितना आएगा? 54, और 54 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 61। माइनस है ही जो हमने पहले निकाल लिया था। ये 612 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बात करेंगे बच्चे भाग देने का, कि भाग कैसे दिया जाता है। बच्चे यहाँ भी हम पूर्णांकों के ही भाग की बात कर रहे हैं। तो जब हम पूर्णांकों की भाग की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा? 4 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी तरह के? हो सकता है कि हमें दोनों में ही कोई चिन्ह देखने को ना मिले, हो सकता है हमें एक में चिन्ह देखने को मिले जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसमें, या फिर जिससे भाग दे रहे हैं उसमें, या फिर हो सकता है हमें दोनों में ही चिन्ह देखने को मिले। बच्चे यहाँ भी आपको वही चिन्ह याद रखने, वही तरीका याद रखना है कि अगर एक में भी चिन्ह आ रहा है तो वो आंसर में भी आएगा। माइनस अगर भाग में या फिर हम जिससे भाग दे रहे हैं उसमें आ रहा है तो माइनस आएगा, लेकिन अगर दोनों में आ रहा है माइनस माइनस तो फिर हम उसमें माइनस नहीं लेंगे, या फिर उसमें माइनस नहीं आएगा, या फिर माइनस से माइनस कट जाएगा। ओके, देखो अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। हमने देखा जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम 5 में हम क्या करेंगे? ये सांस बटेहर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो,
माइनस और 5। हम आपको ये दोबारा बताएंगे, अभी हम शॉर्ट में बता रहे बच्चा कि अगर हम 3 का भाग इसमें देंगे तो माइनस में भाग देने को कुछ नहीं है ना बच्चा। ये 5 का भाग 15 में देखोगे 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस का तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये माइनस आंसर में रहेगा। अब यहाँ पर देखो तीसरे वाले में 15 और -5, तो 5 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 3, और इस माइनस का भी कुछ नहीं है, तो ये आंसर में आ जाएगा। लेकिन लास्ट वाले में देखोगे बच्चे तो क्या है 15 और -5, तो ये वाला माइनस इसको माइनस कट जाएगा। यस बच्चे, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 3 आ जाएगा। अब हम इसको जल्दी से रिपीट कर देते हैं कि जब हमारे दोनों चिन्ह प्लस होते हैं, ये हमने गुणा में भी पढ़ा था, भाग में भी ऐसे ही होता है कि जब हमारे दोनों चिन्ह प्लस के रहते हैं तो आंसर किस में आता था, प्लस में। अभी पहले वाला एग्जाम्पल हमने जो किया था, ठीक है। दूसरा लास्ट वाला जो हमने एग्जाम्पल किया था कि जब हमारे दोनों में ही होते हैं तो क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तब भी ये प्लस में आएगा क्योंकि अब तो माइनस बचा ही नहीं। लेकिन जब एक में माइनस होता है, जो हमने पीछे डिस्कस किया था बच्चा, तो क्या होता है, ये तो किसी से कटता नहीं है, तो इनके आंसर में यही माइनस आ जाता है। ओके, चल ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन, इसका आंसर करो। ये 75 है, अभी ट्राई करो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ट्राई करो क्या आएगा इसका। दोनों को ट्राई करेंगे, लेकिन पहले वाले को आंसर बताएंगे कि क्या आएगा। 75 में हमें 5 का भाग करना है। ओके, वेरी गुड, सबको ट्राई करना है बच्चे। अब यहाँ पर मेन फोकस हमारा ये नहीं है कि भाग क्या आएगा, भाग तो आपको पता है, बस चिन्ह पर ध्यान देना है थोड़ा। ओके, वेरी गुड। चल पहला वाला देखते हैं, बहुत ही आसान है, हम कर ही चुके हैं जब दोनों ही प्लस का होता है, जो कि हमने पूर्णांकों में, पूर्ण में और प्राकृतिक में भी पढ़ा था। तो हम 5 का भाग अगर हम किस में देंगे, 75 में देंगे, तो 1 में चला जाएगा, ये कितना बचेगा 5, फिर माइनस करोगे 25, कितने बार जाएगा, ये आपका 5 बार जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, 15 आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है 50 और यहाँ पर क्या है -5। ओके, हाँ, तो ये माइनस और ये माइनस तो क्या कर देगा, काट देगा, तो बेसिकली अभी क्या बचा कि 50 में 5 का भाग दो, और जब हम 50 में 5 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 10। तो बच्चा यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर दोनों धन के हैं, ठीक है, दोनों प्लस साइन के हैं या दोनों माइनस साइन के हैं, आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है, जो कि हम पहले भी गुणा में कर चुके हैं। ठीक है, गुणा और भाग के चिन्ह जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। चलो ये वाला ट्राई करेंगे। -75 में अगर हम 5 का गुणा करें तो, सॉरी 5 का भाग दें तो कितना आएगा, दोनों ट्राई करो एक एक करके, पहले वाला फिर दूसरे वाला। बच्चे जिसको समझ ना आए पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगी, समझ आ रहा है तो आप इसको आंसर कर सकते हो। ओके, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, चलो पहला वाला देख लेते हैं, फिर सेकंड वाला देखते हैं। 5 का भाग देंगे, अभी हमने किया था, इसका कितना आता है 15। अब यहाँ माइनस है, दूसरा माइनस तो है नहीं, कटेगा तो है नहीं, तो किस में आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। चलो ये वाला ट्राई करेंगे जल्दी से, कितना आएगा। ओके, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम पहले 5 का भाग देंगे 80 में,
तो भी 8 में चला जाएगा, 8 बड़ा होता है 5 से, तो कितने बार जाएगा, एक बार। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 और 0, 30 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16। अब चिन्ह की बात करें बच्चे, तो यहाँ तो चिन्ह है नहीं, एक ही में, और जब एक में चिन्ह होता है तो वो आंसर में भी आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -16। तो बच्चा हमें क्या याद रखना है, यस बच्चे, किसी को कोई डाउट है? बच्चे हैंड रेस करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? देखो हम क्या कहना चाह रहे थे यहाँ से बच्चे, कि अगर हमारा एक ही में चिन्ह होता, मतलब एक माइनस वाला नंबर होता है, एक प्लस वाला, तो इस माइनस को काटने के लिए कुछ और है नहीं, इसलिए ये किस में आ जाते हैं, ये आंसर में आ जाते हैं। चलो ट्राई करेंगे बच्चा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। पहले वाले को ट्राई करना है, क्या आंसर आएगा वो आपको मैसेज में लिखना। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चल पहला वाला देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले वाले देखो, हमें क्या करना है, 2 का भाग देना है। 2 का भाग हम पहले 42 में देंगे, तो पहले कितने बार जाएगा, 2 बार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर कितने बार जाएगा, 1 बार। तो कितना हो गया, ये 21 हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस बल्कि क्या बना लेंगे बच्चा, प्लस बना लेंगे। तो आंसर किस में आया, प्लस। ये वाला ट्राई करो बच्चा, क्या आएगा। ओके वेरी गुड, सबको ट्राई करना है बच्चे। दूसरे वाले का आंसर आसान है, जल्दी हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। ओके बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। खास ध्यान रखना है हमें साइन का, क्योंकि हमारे यहाँ साइन का ही गेम है, भाग करना तो हमको आता ही है। ओके देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, 2 का भाग करना है 28 में। तो कितना आ जाएगा, अगर हम 2 का भाग करेंगे तो 2 और यहाँ पर 28 आएगा, तो कितने बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो आपका बचेगा नहीं। फिर हम 8 उतारेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 14, 14 दूनी 28 होता है, वैसे भी 14 हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ एक माइनस है, ठीक, तो ये तो कटेगा नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, -14। चलो इस वाले को ट्राई करेंगे बच्चे। ओके 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 बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा। कुछ बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, गलत बात है, आपको आंसर करना है, तभी आपको साइन याद होगा। ठीक है, देखो 2 का अगर हम भाग करेंगे किस में, 10 में, तो कितना आएगा, 5। और क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर प्लस बना लेंगे, तो आंसर 5 आएगा। ये वाला मैं बता देती हूँ, फिर हम चलते हैं पोल में क्वेश्चन करने। देखो 2 का भाग अगर हम 9 में करें, मतलब 18 में करेंगे 2 का भाग, तो कितना आएगा, 9। अभी क्योंकि ये तो किसी से कट नहीं सकता, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। ओके यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बचे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं पोल पर। ओके किसी को भी कोई डाउट हो बच्चा, बस हमें बेसिकली याद रखना, भाग जैसा तो है, 2 चिन्ह है, चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के, हमेशा आंसर प्लस में आएगा। लेकिन सिर्फ एक माइनस का कहीं साइन आ रहा है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब चलो
फिर हम चलते हैं कुछ पोल में क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है -81 भागित 9। -81 में -9 का भाग करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप आंसर कर सकते हो। बच्चा ध्यान से करना है, साइन का ध्यान रखना है। किसी बच्चे ने गलत भी किया है। जब भी पूर्णांकों की बात आया करे ना बच्चा, यहाँ पर सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है साइन। क्योंकि अगर आपने एक भी साइन गलत लगाया तो फिर वो गलत ही हो जाएगा। बच्चा ये आपको प्लस नहीं है, वो भागित है। मैंने इसलिए क्वेश्चन भी पढ़ा था, -81 भागित -9। ओके, 4 बच्चे और बचे। बच्चे आप जल्दी से आंसर कर देंगे इसका। मैं आपको टाइम देती हूँ 1 मिनट का, आप आराम से पढ़ लो, आराम से आंसर कर दो। अभी तक 11 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। जिसने आंसर नहीं किया है बच्चे, आपको मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ। जो 3-4 बच्चे बचे हुए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 2 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से कर दो। बच्चे आप आंसर नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं? क्योंकि आप यहाँ पर गलत सही आंसर देते हो तभी पता चलता है। मैसेज में तो मुझे वैसे भी आइडिया नहीं लगता कि आप खुद से करके दे रहे हैं या नहीं। क्या बच्चे? हमने भी आंसर दे दिया है। वेरी गुड बच्चा। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैम यस बच्चे, कुछ कह रहे हो? डन हो। ओके बच्चा, 5 4 3 2 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे। एक बच्चे का जो इसने डी आंसर दिया, बच्चा प्लस नहीं था, प्लस होता तो वो आंसर होता। यहाँ पर हमें भाग करना था। 81 में अगर हम 9 का भाग करेंगे तो आपका यहाँ तो 9 ही आएगा। 9 9 81, ठीक। अब बस चिन्ह का पड़ता, तो दोनों में माइनस माइनस आ रहे तो हमारा क्या होता, कट जाता है। आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या कि आपको -65 में 13 का भाग देना। भाग है बच्चा, हम भाग कर रहे हैं, प्लस नहीं है, प्लस नहीं करेंगे। ओके, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चे। वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 1 मिनट और दे रहे हैं बच्चे हम आपको, 60 सेकेंड।
ओके अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा आंसर करने को, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। जिसने कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया बच्चा जल्दी से कर दो। ओके चलिए 5 4 2 मिनट रुक जाइए। ओके ओके बच्चा टेक योर टाइम, कर लो आराम से। बच्चा हो जाए तो बता देना एक बार, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। मैम हो गया। ओके चलो वेरी गुड, सबने आंसर करेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं हम। इसका आंसर आप सबको ही पता है क्या होगा। अगर हम 13 में भाग करेंगे, मतलब 13 का भाग करेंगे 65 में, तो कितने बार जाएगा? 5 बार। अभी चिन्ह बचा था, अकेला चिन्ह होता है तो वो क्या होता, कटता तो है नहीं, तो ये किस में आ जाएगा? ये आपके आंसर में आ जाएगा। एक और इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलते हैं जोड़ और घटाव की तरफ, कि पूर्णांकों के जोड़ कैसे किए जाते हैं और घटाव कैसे किए जाते हैं। ये हमारा इसका भाग का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके आराम से आंसर कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं। मैम हमारा हो गया। ओके वेरी गुड बच्चे। ओके एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है आपने। ओके वेरी गुड। ओके 8 बच्चों ने आंसर किया है, सबने करेक्ट किया है बच्चा। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे आप। वेरी गुड, अभी तक 11 बच्चों ने आंसर किया है, 10 का करेक्ट है। लास्ट 1 मिनट हम दे रहे हैं, जो 2 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया वो कर देंगे। ओके ओके चलो काउंट करना स्टार्ट करें बच्चे हम। जिसने नहीं किया है कर दो जल्दी से आंसर। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 12 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 11 का करेक्ट है। एक बच्चे ने साइन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पर देखो क्या था, अगर हम इसमें 12 का भाग देंगे 108 और 0 है, तो ये कितने बार जाएगा? 9 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 108। ठीक, अभी ये कटेगा। तो हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जब हम 0 उतारते हैं तो हम भाग देते हैं, तो 0 में सब किसी का भी भाग दो 0 बार जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। अभी यहाँ पर माइनस का साइन था, ओके हाँ, अभी माइनस का साइन था, ये कटा तो किसी से नहीं, तो ये आपका किस में आ जाएगा? आंसर में आ जाएगा। ओके चलो, अभी किसी को भी भाग देने में कोई भी दिक्कत है बच्चा, भाग या गुणा करने में? वैसे आप लोग सही आंसर दे रहे थे, आई होप सो कि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर अभी हम जोड़ना और घटाने की बात करते हैं। ओके 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 बच्चा, चलो फिर हम आगे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको जोड़ और घटाना बताने से पहले, आपको पता है जोड़ का मतलब क्या होता है, ये वाला साइन होगा, और घटाने का मतलब क्या है? एक। अभी जब यहाँ पर पूर्णांकों का जोड़ लिखा है, तो इसका मतलब है हम प्लस में प्लस भी जोड़ सकते हैं, प्लस में हम माइनस भी जोड़ सकते हैं, यस और नो, क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक तो हो ही सकती है। और माइनस में हम माइनस भी जोड़ सकते हैं, और हम माइनस में प्लस भी जोड़ सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बच्चे माइनस की, तो इस तरह से आपको संख्याएं अलग अलग देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कि प्लस में प्लस कर रहे हैं, माइनस में माइनस मिल रहा है,
या फिर हम यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ पर हम एक माइनस है। अभी ये तो चिन्ह है ना, संक्रिया का चिन्ह है, इसका तो है नहीं, ठीक। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हल करने से पहले ना बच्चा, हमें एक बात जाननी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। कभी भी दो चिन्ह, कोई भी प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस और माइनस कभी साथ में नहीं आते, ठीक है, ये साथ में आते ही नहीं है। जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पर -5 प्लस -5, तो ये आपका ऐसे हल नहीं होता। इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर दो चिन्ह है तो सबसे पहले हमें यहाँ हल करना पड़ेगा और इसको एक चिन्ह में बदलना पड़ेगा, तभी ही हम इसको आगे हल कर सकते हैं। कैसे हल करना है, क्या करना है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी ये सॉल्व भी नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो चिन्हों को एक चिन्ह में बदलना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएंगे बच्चे, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि अगर कोई ऐसा नंबर लिखा है 5x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि गुणा है इसमें। ऐसे ही बच्चे अगर ऐसे किसी भी माइनस के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस के साथ लिखा हुआ है -5, ठीक है, तो इसका क्या मतलब बच्चे, इन दोनों चिन्हों का गुणा। जहां भी दो चिन्ह एक साथ आते हैं, ठीक है, आ नहीं सकते, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे, जहां पर दो चिन्ह एक साथ आएंगे, चाहे वो प्लस माइनस हो, चाहे वो माइनस माइनस हो, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, उनका गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा हमें पहले से आता है कि अगर हम धन और ऋण का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। माइनस प्लस का करोगे और माइनस माइनस, दो माइनस का करोगे तो वो क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यस और नो बच्चे, जब हमारा माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जब वो प्लस और माइनस रहता है तो वो हमेशा माइनस हो जाता है, क्योंकि एक वाला जो रहेगा, एक माइनस तो हमेशा माइनस ही रहता है। दो होते हैं तभी वो क्या होते हैं, तभी वो कैंसिल आउट होकर क्या बनाते हैं, वहां पर आपका प्लस बनाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन। आप ट्राई करो इस वाले क्वेश्चन का, फिर हम आपको आगे बताते हैं। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है तो क्या होगा। यस राहुल, कुछ पूछना चाह रहे हो, ट्राई करो इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, गुड इवनिंग बच्चे, यहाँ पर क्या आ रहा है, दो चिन्ह आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले गुणा होगा दोनों चिन्ह का। तो माइनस और माइनस दो बार आ रहे हैं, तो माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, फिर उसको हम इसको हल करिए। ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं समझाती हूँ, अगर आप कर लेते हो तो वेरी गुड। कितना आंसर आना चाहिए, 21 प्लस का। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे नहीं समझ आया, समझ आया तो ट्राई करो आंसर का, नहीं समझ आया तो मैं समझाती हूँ। ओके, वेरी गुड। देखो अभी ये वाला तो आपको समझ आ गया होगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा, ठीक है। गुणा में क्या होता है, दो माइनस मिलकर प्लस बना लेते हैं। अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 में कितना करना है, 6 ऐड करना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 21। अभी इस वाले को ट्राई करो। अगर यहाँ पर लिखा है 15 और यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ पर लिखा है -6, अभी इसका आंसर कितना आएगा, कोई आंसर बोलेगा नहीं बचा, ट्राई करेंगे टाइप करने का, ठीक है। टेक योर टाइम, आराम से सोचो। बस हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि दो चिन्ह आ रहे हैं, दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, मतलब हमें इसको पहले चिन्ह को हल करना है। तो 15 प्लस -6, ओके, वेरी गुड। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बच्चे माइनस चौदह क्यों, माइनस चौदह तो नहीं आएगा कहीं से भी, कोई बात नहीं बच्चा। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर एक प्लस और एक माइनस आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, गुणा होके माइनस में बदल जाएगा। वेरी गुड। जब ये माइनस में बदल गया तो कितना हो जाएगा, ये 15 और यहाँ पर क्या होगा, माइनस और 6,
अभी कितना बचेगा 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, ये तो हमारा प्लस माइनस का था कि अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो क्या होगा। अब हम इसको थोड़ा और अलग से समझते हैं। मान लो अगर हमने यहाँ पर लिखा दोनों प्लस के हैं, मान लो ऐड करना सीख रहे हैं, ठीक है, एडिशन की बात कर रहे थे, जोड़ने की बात करते हैं पहले, फिर हम बात करेंगे किसकी, घटाने की। अगर हम जोड़ने की बात करते हैं तो आपने सीधा सीधा अगर ऐसे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 में 5 जोड़ रहे हैं, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ऐसा है, एक सेकेंड, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर कितना है, ये आपका मान लो यहाँ प्लस है, ये -2 है, तब भी आप कर लोगे ये। अभी हमने आपको सिखाया कि प्लस और माइनस तो एक साथ आ नहीं सकते, तो ये क्या होगा, ये प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, अब बात क्या है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम दूसरा देखेंगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम दो ऋणात्मक संख्याओं को, दो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं। अभी भी जोड़ रहे हैं कि नहीं, देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे बच्चे, तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, पूर्णांक तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, -15 प्लस -2, इनको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो बच्चा इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं जहां पर हम क्या कर रहे हैं बच्चे, जोड़ते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे, इसको हम सबसे पहले गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, -15 और -2। इतना सबको समझ आ रहा है बच्चे, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ रहे थे, दो चिन्ह एक साथ आ नहीं सकते, तो माइनस और प्लस को हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। ओके, अब -15 में से हम 2 और घटा रहे हैं, मतलब 2 और पीछे जा रहे हैं। ठीक है, मान लो मैंने तुमसे 15 रुपए उधार ले रखे, माइनस का मतलब क्या, उधार, फिर मैंने 2 रुपए और उधार ले लिए, तो बताओ कुल मेरे पास कितना उधार हो गया, जल्दी से बताओ बच्चा। 17। ओके, लेकिन 17 क्या है, उधार है। हाँ यस बच्चे, ठीक है, इतना समझ आया कि जो 15 और 2 था, अगर मेरे पास 15 मैंने तुमसे उधार लिए, 2 रुपए और उधार लिए, तो क्या हो जाएगा, 17, लेकिन किसका, उधार का। ठीक है, यस और नो, कि 17 तो होगा मेरे पास, लेकिन किसका, उधार का। तो माइनस आप हमेशा ऐसे समझ सकते हो कि अगर माइनस है और दूसरी भी संख्या है तो हम वो जुड़ती है हमेशा, क्योंकि उधार अगर मैं और लेता जाऊंगा तो मेरे ऊपर उधार बढ़ेगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, संख्या जुड़ेगी। तो ऐसे ही आप समझ सकते हो, जैसे ये दोनों धन की थी जब संख्याएं, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जुड़ रहा था। ऐसे ही जब संख्याएं दोनों ऋण की होती हैं तब वो जुड़ती है और चिन्ह वही रहता है। क्या सुनो बच्चा, इतना समझ आया कि जैसे हमारा क्या होता है, जैसे पॉजिटिव वाली संख्याएं होती है, यहाँ पर लिखा है 20 और यहाँ पर लिखा है 15। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, इन दोनों को जोड़ देते हो, 35 हो जाता है। ऐसे ही अगर हम ऋण की संख्याएं लें तो आपका क्या होता है, तो भी ये जुड़ते ही है। ठीक, अगर संख्याएं सेम है, संख्याओं का चिन्ह सेम है, एक आपका प्लस का है, मतलब दोनों प्लस की है, दोनों ही माइनस की, तो संख्या हमेशा जुड़ेंगी और चिन्ह वही आएगा जो कि इन संख्याओं के साथ है। यहाँ पर संख्याओं के साथ क्या था, प्लस था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका माइनस है। इतनी बात समझ आए बच्चा, यहाँ तक समझ आ गया, यस और नो। अगर नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर दूंगी, और अगर इतना समझ आ गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बाकी बच्चे कोई भी डाउट हो बच्चा तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, अभी दूसरा देखते हैं। अभी एक और प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो इस तरह के जो संख्याएं होती है बच्चे, उनका भी हम देख लेते हैं। ये 20 है, ये माइनस है, तो अभी ये वाला तो आप आसानी से कर लोगे। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, 20 - 5 करोगे तो आप निकाल लोगे आंसर, कितना आएगा, 20 में से 5 घटा रहे हैं, 15 आ जाएगा। ठीक, अभी दिक्कत आपको हो सकता है यहाँ पर हो। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, -20 + 15, तो बच्चे यहाँ पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, या ये नहीं सोचना कि क्या करना है।
यहाँ भी हमें घटाना ही है, जो बड़ी संख्या लगती है उससे हम छोटी संख्या घटा देंगे, क्या आएगा 15। और लेकिन हमें क्या याद रखना है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। 20 बड़ी संख्या है ना, तो 20 बड़ी संख्या है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 20 वाला आंसर 20 वाला चिन्ह आएगा। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी 20 बड़ी संख्या थी, यहाँ पर भी देखो वही चिन्ह आ रहा। तो बच्चे हम इसको समराइज कर देते हैं। हम क्या कहना चाह रहे थे कि जब हमारी दो सेम चिन्ह की संख्या, देखो 4 तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर देखें तो क्या कहा गया है कि 20 में 15 जोड़ो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो आपका क्या है, ये हमने लिया, यहाँ पर लिया है 20 + 15, दोनों धन के हैं। तो जब दोनों धन के हैं तो ये क्या होता है, जुड़ जाते हैं, ठीक है। और अगर दोनों ऋण के हैं चिन्ह तो भी ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। बस चिन्ह वही आता है जो संख्याओं का, अगर संख्याओं का चिन्ह धन था तो आंसर में धन आएगा, ओके। अगर दोनों संख्याएं ऋण में थी तो भी आंसर में क्या आएगा, ऋण आएगा, माइनस आएगा। लेकिन जब चिन्ह अलग अलग होते हैं बच्चे तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ती है और उसका जो चिन्ह रहता है बच्चे वो वही होता है जो कि आपका क्या रहता है, जो कि आपकी बड़ी संख्या का रहता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 20 थी जिसका चिन्ह ऋण का था तो आंसर में क्या आया, ऋण। यहाँ पर बड़ी संख्या 20 थी जो कि धन की थी तो आंसर में क्या आया, धन। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ट्राई करो बच्चे, पहले वाले का आंसर क्या आएगा, 10 + 5 कितना आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे बच्चे। क्या आपका पहले वाले का आंसर क्या आएगा, ये तो बहुत आसान है, सब कर लोगे, 10 में 5 ही तो जोड़ना है। ओके, वेरी गुड। देखो पहले वाले का तो आंसर आप कर ही लोगे, कितना आएगा, 10 में हमें 5 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 15। ओके, चलो दूसरे का ट्राई करो। ये देखो यहाँ पर हमारी देखने वाली बात क्या है कि ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, इसलिए आंसर भी हमारा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा जो मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि दोनों के चिन्ह जो होते हैं वो सेम हो। प्लस का क्यों बचे, फिर से देखो, पहले हम क्या करेंगे, दो चिन्ह एक साथ नहीं आते तो गुणा कर देंगे, गुणा करोगे प्लस और माइनस का तो कितना आ जाएगा, माइनस। फिर देखो दोनों संख्याएं सेम चिन्ह रख रहे हैं, जब सेम चिन्ह होता है तो क्या होता है, ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है और चिन्ह वही आता है जो कि संख्याओं का है। यस, वेरी गुड। देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सबसे पहले तो गुणा होगा, यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो आपका क्या आ जाएगा बच्चा, माइनस, क्योंकि एक माइनस होता है तो वो माइनस में ही आता है। और यहाँ पर कितना आ जाता है, 5। ओके, तो अभी देखो ये भी ऋण में है, ये भी ऋण में, जब दोनों धन में थे तो जुड़े थे, तो दोनों ऋण में होंगे तब भी जुड़ेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों में माइनस है तो आंसर में भी क्या आना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, चलो आगे ट्राई करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। जो पूर्णांकों वाला जोड़ना और घटाना होता है उसमें भले ही संख्याएं सेम हो लेकिन आपके आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ओके, ये तो बहुत आसान है, 10 में से तो 5 ही घटाना है, तो 10 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ तो 5 आ गया। अब इसका बताओ, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले दो चिन्ह एक साथ आए हैं, गुणा कर दो, गुणा कर दोगे, फिर हमें क्या देखना है, चिन्ह अलग अलग है तो बड़े में से छोटा माइनस होगा और बड़े का चिन्ह आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, आप लोग फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चिन्ह है तो उनका हम कर देंगे गुणा। ठीक है, फिर हमारा जो भी चिन्ह आएगा उसमें हम क्या देखेंगे, अगर अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। ठीक है, और चिन्ह हमेशा किसका आएगा, बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे। ओके, बस इतना सा हमें करना है।
ओके वेरी गुड। देखते हैं सबसे पहले अगर हम गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, दो माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं। तो ये कितना हो गया -10 और ये कितना हो गया +5। ओके अब हमें क्या करना है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है ना, इसका माइनस है इसका प्लस है, तो हम क्या करेंगे बड़े में से छोटा घटाएंगे, मतलब 10 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आएगा, तो 5 लगा देते हैं। बड़ी कौन सी संख्या है 10, तो 10 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ओके चलो इसको ट्राई करो, ये क्या है -10 और -5 कितना आएगा बच्चे, वही वाला एग्जाम्पल याद करो कि अगर मैंने तुमसे 10 रुपए लिए फिर 5 रुपए ले लिए तो मेरे पास कर्जा बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे बढ़ने का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये भी याद रख सकते हो जब दोनों संख्याओं के जो आपका सेम होते हैं चिन्ह तो वो जुड़ते ही है। ओके और चिन्ह भी वही रहता है जो संख्याओं का चिन्ह था। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके चलो अभी देखते हैं, यहाँ पर दोनों का चिन्ह सेम है ना, तो वही उधार वाला कंसेप्ट ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो कि दोनों का चिन्ह सेम था तो क्या हो जाता है, यहाँ पर दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। अभी क्योंकि दोनों ही ऋण के हैं, दोनों ही माइनस साइन के साथ है तो माइनस आएगा। ये वाला ट्राई करो बच्चा, इसमें ये वाला काम करेगा फंडा कि हम पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे बड़े में से छोटे को माइनस करके बड़े का चिन्ह लगा देंगे। तो ये वाला तो आसान है, आप लोग जल्दी कर लोगे। ओके ओके बचा माइनस क्यों पुनीत। ओके देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले हम माइनस प्लस का कर देंगे गुणा। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक माइनस एक प्लस है तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। ओके 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, इसमें तो हमें और कुछ सोचना भी नहीं है। नॉर्मली अगर हम ऐसे भी सोचते कि बड़ी संख्या में से छोटी गई और बड़े का चिन्ह आएगा मतलब 10 वाले का चिन्ह आएगा। ओके चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया करो ना बच्चे, सबसे पहले जो जुड़ रहे हैं ठीक है प्लस वाले साइन के साथ है उनको जोड़ दिया करो, फिर जो माइनस साइन के साथ है उसको बाद में माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, उससे पहले हम चिन्ह को सही कर लेंगे। जहां जहां दो चिन्ह आ रहे हैं उसका हम गुणा कर लेंगे, तो प्लस और माइनस का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा -19 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर प्लस है, अब हमें क्या करना बच्चा, जहां चिन्ह नहीं होता ना वो प्लस का होता है, तो प्लस प्लस वाले को हम पहले जोड़ देंगे। तो 12 और 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा 27 आएगा, तो हमारा 27 आ जाएगा। अब ये तो अपनी जगह पर बचा ही हुआ है ना बच्चा, तो ये क्या करेंगे -19 और -19 करोगे 27 में से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। समझ आ रहा है। हाँ इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लेते, सबसे पहले हम क्या करेंगे चिन्ह सॉल्व करेंगे। मैं लिख भी रही हूँ, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे चिन्ह को सॉल्व करेंगे, चिन्ह को दो जहां जहां आ रहे हैं उसको एक बनाएंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है फिर हमें क्या करना है, हम देखेंगे कौन कौन से प्लस में है। ठीक है जो आपके पॉजिटिव साइन के साथ है उनको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और फिर लास्ट में अगर घटाने को बचेगा तो हम फिर लास्ट वाली संख्या को घटा देंगे। ओके चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करो। सबसे पहले चिन्ह हल करो, फिर उसके बाद सेम चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ो। ठीक है और फिर उसके बाद माइनस कर दो। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, आप वो भी ध्यान रख सकते हो। दो नहीं आएगा, रीट्राई करो। 20 भी नहीं आएगा, 20 दो नहीं आएगा। ओके 8 ठीक है, लेकिन बच्चा आप चिन्ह नहीं सही बता रहे हो, 15 भी नहीं आएगा। अभी ठीक है, अभी ठीक है, मैम हाँ अभी ठीक है। चलो वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ट्राई करेंगे और सारे बच्चे, फिर मैं आपको समझाती हूँ इस तरह के क्वेश्चन और कैसे हैंडल किए जा सकते हैं।
ओके। अगर देखो दो प्लस वाली संख्याएं आ रही हो ना, दो प्लस लगे हो, तो उनको सबसे पहले जोड़ा करो। लेकिन यहाँ पर देखो ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह को हल करेंगे। तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, -12 -15। लेकिन आपको लगे ना कि दो माइनस में आ रही, तो हम क्या करेंगे ना, पहले माइनस कर दिया करो। ठीक है, यहाँ पर देखो दो माइनस में आ रही, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ही सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, ये 7 बचेगा ना। ठीक है, और ये -15। अभी हमने आपको बताया था एक प्लस में हो एक माइनस में, ये प्लस में, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता उसको प्लस मानते हैं ना बच्चा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा देते हैं। ठीक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 15, तो हमारा चिन्ह क्या आएगा, वही आएगा जो कि 15 का। ओके, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। चलो इसको ट्राई करो, क्या आएगा, इन दोनों को ट्राई करो, क्या आएंगे आंसर। ये तो बहुत आसान से है, बस हमें क्या करना है, चिन्ह को हल करना है। और जब चिन्ह को हल कर लोगे आप, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दो ही संख्याएं हैं। ओके, नहीं, दोनों ही नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। रिट्राई करो दोबारा। ओके, ओके, अभी ठीक है। वेरी गुड, अभी ठीक है आप लोगों का आंसर। चलो पहला वाला देखते हैं, क्या करना था हमें। हम पहले चिन्ह सॉल्व करते हैं, -19, और इन दोनों का गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब दोनों ही माइनस में, तो जब चिन्ह सेम होते हैं, चाहे दोनों प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हमारा क्या होता है, हमारा एडिशन हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो 19 और 12 को जोड़ोगे कितना आएगा, 31। अभी क्योंकि दोनों ही माइनस में थे, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब इस वाले का आंसर करो। ये वाला तो आसान है, आप लोग जल्दी से कर लोगे। ट्राई करो बच्चे, चिन्ह का खास ध्यान रखना है आपको, साइन का स्पेशल ध्यान रखना है। ओके, वेरी गुड बच्चे। कोई बात नहीं बच्चा, मैं समझ गई थी, इतना लंबा वैसे भी नहीं आएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, सब ट्राई करेंगे बच्चे। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम इसको चिन्ह को हल करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये तो हम अभी तक सीखे गए। अब यहाँ देखो, अगर चिन्ह अलग अलग आते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, तो कितना आएगा, 7। ठीक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो 19 बड़ी संख्या, इसलिए किसका आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ओके, चलो ट्राई करो ये वाले। इनमें हमें वही करना है, सबसे पहले चिन्ह को हल करो, फिर हम देखेंगे अगर माइनस प्लस आ रहा है ना, तो आप क्या करा करो, माइनस बड़ी वाली संख्या में प्लस छोटी वाली संख्या माइनस कर दिया करो, तो आपको आसान पड़ेगा। दो संख्याएं आप पहले बना लोगे ना, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आप कुछ भी करके पहले दो संख्याओं को सॉल्व किया करो, फिर हम तीसरी वाले पे चलेंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। दूसरा वाला नहीं बच्चे, पहले पहले वाला करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हल करके चिन्ह सही करेंगे। तो ये 8 हो गया, ये क्या हो गया, प्लस माइनस -9 हो गया, और ये कितना हो गया, -5। तो अब हमारे पास दो तरीके, हम या तो 8 में से 5 घटा दें, या फिर हम 8 में से 9 घटा दें, या फिर प्लस माइनस माइनस वाला जोड़। तो तुम लोगों को जो भी ठीक लगे वो कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और 9 का चिन्ह बड़ा है, 9 संख्या बड़ी है, तो इसका चिन्ह लगाएंगे। और -5, अभी तो हमें दिख रहा है दोनों ही माइनस माइनस के हैं, तो कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, -2 + 9
और माइनस करो। अब ये तो सीधा सीधा ही हो गया, 9 में से 9 घट गया, कितना बचेगा 0, तो ये आपका कितना हो गया 0, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -2। ओके चलो ये वाला ट्राई करो, इसका आंसर क्या आएगा? नाइन प्लस -9। वही पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका चिन्ह सॉल्व करेंगे, और चिन्ह सॉल्व करोगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि क्या आएगा। ओके 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 वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, 9 और प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस और 9, 9 में से 9 गया, कितना बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 0। ओके ये वाला ट्राई करो, क्या आएगा? ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं बच्चे क्योंकि भले ही संख्याएं सेम हो, लेकिन चिन्ह अगर हमारा बदल जाता है तो आंसर भी बदल जाता है। नहीं बचा संदीप, 0 नहीं आएगा इसमें, चिन्ह बदल गया ना। ओके वेरी गुड। थर्ड का भेजा मैम मैंने। अच्छा फर्स्ट का भेजा था, ओके बच्चा चलेगा, फर्स्ट का। मैम फर्स्ट का भी हो गया, सेकंड का भी हो गया, और ये थर्ड का भी हो गया। अच्छा तुम आगे पहुंच गए हो ज्यादा ही, इतना भी आगे नहीं चलना कि आदमी को लगे कि तुम गलत आंसर। ठीक है बच्चा चलेगा। ठीक है देखो, ये माइनस माइनस है, ये कितना हो जाएगा प्लस, ये आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके इसको देखो, तो माइनस और ये भी क्या है प्लस का, तो एक माइनस का एक प्लस का, दोनों करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये वाला देखो, लास्ट वाले का आंसर करो जल्दी से, ये प्लस का, ये माइनस का है, ये भी माइनस का, कितना आएगा? ओके -4 बचा, प्लस क्यों आएगा? दोनों माइनस के हैं तो क्या आता है? नहीं 24 नहीं आएगा, गलत आंसर करो तुम लोग, दोबारा सोचो। माइनस नहीं, 0 भी नहीं आएगा, -12 दोनों माइनस में, किसमें आंसर आता है? अगर 5 में 5 जोड़ रहे हो 10 आता है ना, मतलब दोनों प्लस के हैं, प्लस ही आंसर आ रहा है। तो अगर दोनों माइनस के होते हैं तो फिर किसका? हो गया। ओके अभी ठीक है, ओके वेरी गुड, अभी ठीक है बच्चे। ओके ठीक है चलो, अगर दोनों माइनस में होंगे बच्चा तो हमारा क्या होता है, ऐड तो तब भी होंगे लेकिन माइनस का साइन लगेगा, तो ये कितना होना चाहिए, -24 होना चाहिए। कितनी भी कोई सी भी संख्या हो, लेकिन अगर दोनों में माइनस है तो फिर हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। बच्चा आज फिर हम यहाँ तक ही रहने देते हैं, इसके क्वेश्चन हैं जो कि हम कल डिस्कस कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। कल तो आपकी क्लास नहीं है, परसों आपकी क्लास होगी तो उसमें देखेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चे तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे।